हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी के चैलेंज जोन पर। तो आज हम तैयारी करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के सबसे ज़रूरी जो है वो करंट अफेयर एमसीक्यूज़ की। चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की जो है वो तैयारी कर रहे हों, एसएससी के एसएसबी जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट, एमटीएस वगैरह हो गया, या कोई भी स्टेट एग्जाम, ये सेशन आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। और जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ वो है टॉप इवेंट्स, नए अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स के रिलेटेड और लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड। हर सवाल आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिवाइज भी करवाएगा। मैंने ये 4 सेट बनाए हैं, 15-15 को, हर सेट में 15-15 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल जो है वो 60 क्वेश्चन होगा। हालांकि मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई है, इससे पहले भी 3 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, ये उससे चौथा लेक्चर हमारा रहने वाला है। मैंने साथ में डिटेल इसलिए लिख दी है कि जिसको जो जो टॉपिक चाहिए आप उसी हिसाब से पढ़ सकते हैं, और मैंने हर टॉपिक को जो है वहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। तो चलिए देर किस बात की, कॉपी पेन उठाएं, हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करें और देखें कि आपके स्कोर कितना बनता है। ओटा 60। क्वेश्चन फर्स्ट है कि विच इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिसेंटली वॉन द गोल्ड प्राइज फॉर पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशंस एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। आपके आंसर करने का टाइम नहीं दिया जाएगा, आप खुद से जो है वो पॉज करके अपना आंसर करें, उसके बाद वीडियो को प्ले करें। क्वेश्चन सेकंड होगा कि द न्यूली अप्रूव्ड एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 हैज़ बीन रीपैच्ड विद विच नेम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शांति बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है कि द नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि द चार्ट स्कीम ए हेल्थ सेंट्रिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड नॉर्थन कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड इन विच स्टेट। तो वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि ए न्यू स्पीशीज ऑफ शील्ड टेल स्नेक राइनोफिस सिरुवेनियंसिस वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन द सिरुवानी हिल्स विच आर ए पार्ट ऑफ बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया। तो ये है वेस्टर्न घाट्स। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच स्पेसिफिक डे इन इंडिया इज एनुअली ऑब्जर्व एज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे लीड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिसंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि द करांजा इरिगेशन प्रोजेक्ट रिसेंटली इन द न्यूज ड्यू टू कंपेंसेशन डिस्प्यूट इज लोकेटेड इन द बेदार डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। तो ये है कर्नाटका की। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू अचीव 20% एथनॉल ब्लाइंडिंग इन पेट्रोल बाई विच ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2025। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि विच कंट्री होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन फरवरी 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि नासा रिसेंटली लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द मेविन ऑर्बिटर विच हैड बीन ऑर्बिटिंग विच प्लैनेट फॉर ओवर ए डेकेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि प्रोजेक्ट सन कैचर रिसेंटली अनाउंस्ड बाय गूगल इज ए रिसर्च इनिशिएटिव एम्ड एट डेवलपिंग व्हाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोलर पावर डाटा सेंटर इन लो अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द टर्म ओलंपिक्स विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज इज ए ड्रग प्राइमरली यूज एज ए फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर विच कंडीशन। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि विच ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि इंडियाज LVM-3 रॉकेट वाज लॉन्च सेलेक्टेड टू लॉन्च ब्लू बार्ड 6 ए कमर्शियल सैटेलाइट that is part of Est Space Mobile's next generation constellation. Est Space Mobile is a company based on which country? तो आंसर इसका हो जाएगा सी, यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि विच कंट्री वाज फ्लैग्ड फॉर द हाईएस्ट वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट रिलेटेड करप्शन कंसर्न्स इन ए रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट अलोंग साइड पाकिस्तान एंड इंडिया। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो यहाँ से आगे जो है सेट 2 स्टार्ट होगा। अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स और स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो है एमसीक्यूज 15, ये सेट सेकंड सेट भी 15 का, हर सेट जो है 15-15 एमसीक्यूज का है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन है कि विच सिंगापुर हेडक्वार्टर बैंक वाज नेम्ड द ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 बाय द बैंकर एट द बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड सेरेमनी। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, डीबीएस बैंक। तो नेक्स्ट है कि हु वाज नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर 2025 बाय टाइम्स मैगजीन एक्नॉलेजिंग
their profound global influence on innovation and technology? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर वॉन द बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 2025 फॉर हिज नॉवल टाइटल फ्लैश? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड शार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स वाज रिसेंटली एडेड टू विच प्रेस्टिजियस यूनेस्को लिस्ट ड्यूरिंग द 20th यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल कमेटी सेशन होस्टेड इन न्यू दिल्ली? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के प्रोफेसर सुमन चक्रबोर्टी रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस यूनेस्को तवास अवार्ड 2025 फॉर हिज इनोवेशंस इन विच स्पेसिफिक फील्ड? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लो कास्ट मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन नवंबर 2025? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एस कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द संचार साथी पोर्टल फॉर विच न्यू मोबाइल एप्लीकेशन वाज लॉन्च इन जून 2025 इज प्राइमरली एम्ड एट? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रैकिंग एंड ब्लॉकिंग लॉस्ट स्टोलन मोबाइल फोन्स। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि विच ऑफिसर अज्यूम द चार्ज एज द न्यू माइनिंग सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 है कि विच बैंक बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इम्प्लीमेंट क्लेरिफाई एनसीआरपी इंटीग्रेशन सोल्यूशन टू इनहेंस फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन? तो ये है पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024-25 टाइटल मेकिंग देयर थर्ड ओवरऑल टाइटल? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, विदर्भा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द 9th एशियन विंटर गेम्स इन फरवरी 2025 आर शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड बाय विच सिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्बन, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जानिक सिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन हिस्टोरिक मूव विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेट लेजेंड हैड स्टेडियम स्टैंड नेम आफ्टर देम एट द महाराजा यादविंद्रा सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन मलानपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युवराज सिंह एंड हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम खो खो चैंपियनशिप इन scheduled to be the hosted by India in 2026. How many nations are expected to participate in this debut event? तो ये 24 प्लस नेशंस। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 हमारे पास कि हु वाज इंडक्टेड इनटू द आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम इन जून 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ से आगे सेट 3 स्टार्ट हो जाएगा, साइंस टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस एमसीक्यूज के 15 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसका है हमारे पास कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड दी commercial arm of ISRO function under the administrative control of which department? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इन्विजन मिशन शेड्यूल फॉर ए लॉन्च इन 2031 इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू एक्सप्लोर विच प्लानेट? तो वो है वीनस। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच कंपनी रिसेंटली डेवलप्ड द एंटी ग्रेविटी एजेंट्स फर्स्ट developer environment where AI agents can autonomously plan code and test full software project? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि ए क्रेटर ऑन मार्स वाज रिसेंटली ऑफिशियली नेम्ड कृष्णा बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ऑनरिंग विच पायनियरिंग इंडियन प्रोफेशनल? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म ह्यूमन रेटिंग ऑफ ए लॉन्च व्हीकल ऑफन discussed with respect to India Gaganyaan mission primarily aim to ensure? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल फॉर क्रू सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रग सच एज सोडियम पेन्टाथ्रोल इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग ए नार्को टेस्ट? इसका आंसर हो जाएगा बारबिट्यूरेट। ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड recently released the annual groundwater quality report 2025 which element contamination was reported to be exceeding BIS drinking water limits in 13 to 15% of samples? तो वो है यूरेनियम। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द इंडियन आर्मी रिसेंटली इनोग्रेटेड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर इन विच सिटी टू फोस्टर इनोवेशन इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कि द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण इज कंडक्टेड एनुअली बिटवीन इंडिया एंड विच नाइबरिंग कंट्री? तो वो है नेपाल। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
इस एक्सरसाइज का नाम भी पूछ सकते हैं, सूर्या किरण, ये भी आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कि द डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वार मेमोरियल डेडिकेटेड टू द सोल्जर ऑफ द 2020 गलवान क्लास। दिस मेमोरियल इज लोकेटेड इन विच रीजन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्टर्न लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द यूनाइटेड स्टेट हैज़ developed a new long-range hypersonic anti-missile system named Dark Eagle. Its warhead can reach speed of up to, तो ये मैक 17, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन वैल्यू इन इंडिया इन इज रो मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली शो ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम अर्लियर इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। तो ये 65% है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कि इंडिया इज सेट टू डिप्लॉय एन इंडिजीनियस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम टू प्रोटेक्ट दिल्ली एनसीआर। द सिस्टम इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेंजियस मिसाइल सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एंड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स प्राइमरीली गार्ड्स इंडियाज बॉर्डर विद विच टू कंट्रीज? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास कि विच न्यू इंडियन नेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च रिसेंटली टू डिस्क्राइब एज इंडिया हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट फॉर द नेवी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GS-87B। तो अब यहाँ से हमारा सेट 4 स्टार्ट होगा। लास्ट सेट रहने वाला है इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और मिसलिनियस के MCQs रहने वाले हैं 15। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि विच सिटी इन इंडिया हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज द क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी इन नवंबर 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के व्हाट इज द न्यूली प्रपोज्ड नेम फॉर द ओल्ड एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 विच एम्स टू ओवरहॉल द लॉज गवर्निंग द न्यूक्लियर सेक्टर? तो आंसर इसका रहेगा शांति बिल, ऑप्शन बी जो है इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द स्पेशल 301 रिपोर्ट्स एनुअली विच recently kept India on a priority watch list concerning intellectual property rights? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ अचीविंग नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय विच ईयर? तो इसका आंसर हो जाएगा 2070, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द टर्म ब्लू कार्बन इकोसिस्टम फ्रीक्वेंटली मेंशन इन एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स प्राइमरीली रेफर्स टू कार्बन सिक्वेस्टेड बाय विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कोस्टल एंड मेरीन इकोसिस्टम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच 3 पोर्ट्स वी आर रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, दीन दयाल पोर्ट, VO चिदम्बरनार पोर्ट, पारादीप पोर्ट, ऑप्शन डी जो है इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कि इंडिया बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी सरपासिंग विच कंट्री एज अनाउंस्ड बाय द नीति आयोग CEO इन मई 2025? तो आंसर इसका हो जाएगा जापान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि दी पैलेसिस गोल रेयर माइग्रेटरी बर्ड रिसेंटली स्पॉट इन इंडिया वाज सीन इन विच स्टेट? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कि दी बोंदा ट्राइब नोन फॉर इट्स यूनिक कल्चर एंड आइसोलेशन इज प्राइमरीली फाउंड इन विच स्टेट? तो ये उड़ीसा में होगा, उड़ीसा इसका आंसर आएगा, ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि दी डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव रिसेंटली इन द न्यूज़ इज ए प्रपोज्ड फ्रेमवर्क एम्ड एट? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिएटिंग ए डिजिटल रजिस्ट्री फॉर ऑल ट्रीज इन ए स्पेसिफिक अर्बन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के बंधवगढ़ नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स रॉयल बंगाल टाइगर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के व्हाट फिनोमिनन इज प्राइमरीली ट्रिगर्ड बाय एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर सेविंग्स रन ऑफ एंड वार्मर वाटर टेम्परेचर इन मैरीन इन्वायरमेंट्स? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्मफुल एगल ब्लूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कि इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज एस्टेब्लिश? तो वो है सिक्किम, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कि दी जारी पोशाक ए ट्रेडिशनल हैंड मेड टेक्सटाइल अटायर यूज इन एडोन कृष्णा रिसीव ए जियोग्राफिकल इंडेक्शन GI टैग इन नवंबर 2025। दिस अटायर इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच सिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास कि दी इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2025 इंडिया नेशनल एंड इंक्लूसिव फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी?
तो वो है गोवा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। इसी क्वेश्चन के साथ हमारे जो है वो 4 लेक्चर इसके ऊपर कंप्लीट हो जाते हैं, करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल जो है इंपॉर्टेंस के ऊपर। तो ये चौथा लेक्चर था, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें भी ये ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से जो है इससे पहले अगर नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।